अस्सलाम वालेकुम। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग देख रहे होंगे कि आज समोजी कहाँ गई हैं और किसके साथ गई हैं। आपको याद है ना कि मैं आपको कितने दिन से कह रही थी कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। और सरप्राइज़ ये था कि मेरी नीस ने कमिट किया था कि जब उनकी हॉलीडेज़ होंगी, समर वेकेशन, तो वो मेरे पास आएगी रहने के लिए। तो आज तो वो मेरे साथ आई है और फिर मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं और हम दोनों खाला भांजी बहुत इंजॉय करेंगे। हम लोग ने मैंने बहुत अच्छा कंटेंट सोचा हुआ था कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी, ये रेसिपीज़ बनाऊँगी, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग करने का। तो इसीलिए उसने प्लान किया हुआ था कि मैं खाला के पास जाऊँगी रहने के लिए। वैसे तो सब यही कह रहे थे नानू के घर जाना है, मामू के घर जाना है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोई खाला के घर भी जा सकता है। तो इसीलिए वो खाला के पास आ गई। लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों को सरप्राइज़ देते देते मैं ख़ुद सरप्राइज़ हो गई जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो अपने घर को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर रहने के लिए नहीं गई हुई थी। तो इसी वजह से वो फिर अपने घर वापस चली गई और मैं सरप्राइज़ होगी कि भाई ये अब क्या हो गया, मैं आप लोगों को कैसे सरप्राइज़ दूंगी। तो बस इसी वजह से ये सारी स्टोरी थी। लेकिन चूंकि मैंने उसके साथ ग्रॉसरी की हुई थी, हम लोग शॉपिंग करने गए थे घर के, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं और आप लोगों को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊं। आपको पता ही है कि जब जिसको खाना पकाने का शौक़ होता है तो बर्तन तो उसकी कमज़ोरी ही होते हैं। और पूरे जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ पे जो बर्तनों का जो डिपार्टमेंट है वो तो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आपका दिल चाहता है कि आप सब चीज़ें ही ख़रीद लें। लेकिन कहाँ जी, जेब कहाँ इजाज़त देती है कि हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकें। तो फिर बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले ली, और लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ें थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बने हुए थे। ये बहुत प्यारा हमारा हैंडीक्राफ्ट्स थे जो इन लोगों ने डिस्प्ले में रखे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो बस इसी तरह ही हम लोगों ने पहले ये वाला सारा ज़ायरा, जब जो बर्तनों का स्टॉल था उसके बाद हम लोगों ने ये वाला लगाया हुआ था, फिर हम लोगों ने ये देखा, फिर हम लोगों ने जो सारी चीज़ें थी वो भी ली, बहुत अच्छी थी। ये देखें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं और पाकिस्तान की सकाफ़त को ये शो करते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर जहाँ पे बेडशीट्स वगैरह थीं, सब कुछ था, पिलोस थे, टॉवल्स थे। तो फिर हमने ये देखे, हम लोग को अच्छे लगे, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं ख़रीदा। बेसिकली हम लोग गए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें लीं। और जो मैंने और मेरी नीस ने सोचा हुआ था कि हम लोग खाला ये बनाएंगे, खाला वो चीज़ बनाएंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वो सारी चीज़ें ख़रीद के ले आती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल क्या करते हैं, खट्टी मीठी चीज़ें खाते हैं और फिर गला ख़राब होता है और गला ख़राब होने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से वो फिर उसकी तबीयत ख़राब होगी तो वो फिर अपनी मामा को मिस करने लगी, वो फिर अपनी मामा के पास चली गई। लेकिन ये है कि आपको पता ही है मज़े मज़े के खाने की रेसिपीज़ तो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ये देखें कितने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं घर में लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा ये प्यारे प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। झूला झूला था, वो मैंने आपको पहले दिखाया, वो बहुत खूबसूरत था। तो इसीलिए आपके साथ, और ये लैंप्स देखें, इसीलिए आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। चलो बंदे को आइडिया हो जाता है कि जी अगर हम जाएँ तो क्या चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और क्या ले सकते हैं। तो ये बहुत प्यारे झूले थे, दिल चाह रहा था कि इसमें बैठूं, लेकिन बच्चे आगे चले गए थे। फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ, फिर मैं भाग भाग के उनके साथ गई और फिर मैंने देखा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। और ये मेरी नीस को देखें, इतने प्यारे कपड़े, मैंने कहा अपने साथ लगाओ, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ले लो। लेकिन ये जो उसको येलो वाला था ये थोड़ा छोटा ही था। तो फिर ये देखें कितने अच्छे ये तो मेरे फेवरेट हैं। मुझे तो ये अभी भी इतने अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बस यही ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनूं। तो बस ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ आएंगी इंशाल्लाह ताला। और जब मेरी नीस का दोबारा प्लान बना कि चलो जी मैंने आना है, और आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ,
वो अपने साथ इतने ज़्यादा कपड़े लेकर आई हुई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पूरी छुट्टियां जो है वो मेरे पास ही गुजारेगी। लेकिन वो एकदम उसकी तबीयत जो ख़राब हुई तो वो फिर सारे कपड़े वो सब कुछ ले गई। मैंने कहा भाई आप तो ऐसे जा रही हो जैसे कभी वापस आना ही नहीं है। तो कहती नहीं खाला बस अब मेरा दिल ऐसे उदास हो गया। वो बच्चे होते हैं ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब कभी अकेला रहना पड़ जाए तो इंसान को आदत होनी चाहिए घर में से ही उसको ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि अगर जस्ट इन केस अगर वो कहीं पर जाते भी हैं तो आराम से सुकून से अपने आप को संभाल के आराम से रह सकें। तो ये देखिए अपनी पसंद की ये चीज़ें ले रही थी, इससे इतनी ज़्यादा चीज़ें अपनी पसंद की ली कि खाला मुझे ये पसंद है मैं ये करूँगी। तो लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी मैं उसको कहूँगी कि आ जाए और आप लोगों के साथ हम लोग कोई रेसिपी शेयर करेंगे। आपको पता है कि पहले क्या एक टाइम था कि जब कहते थे जी हमें तो खाना पकाना नहीं आता, तो लोग समझते थे कि जी वो तो बड़े मॉडर्न है उनको खाना पकाना नहीं आता। लेकिन अब मैंने देखा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है सबको इतना ज़्यादा शौक़ हो गया खाना पकाने का और खाना दूसरों के लिए बनाने का कि अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए छोटी सी मतलब मेरी नीस है, शी इज़ ओनली 10 years ओल्ड, 10 साल की है, लेकिन उसको खाना पकाने का इतना शौक़ है। तो अगर आपको शौक़ होता है तो वो फिर आपका दिल भी चाहता है वो काम करने का, वो काम आप अपनी मामा के लिए खाना बनाएं। और छोटे छोटे कामों से जब हम शुरू करते हैं तो फिर हम लोगों को सारे काम आ जाते हैं। लेकिन चूंकि आजकल पढ़ाइयाँ भी आपको पता है इतनी सख्त हैं, तो बहुत ज़्यादा काम भी बच्चों से नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जब बच्चों का जिस चीज़ का शौक़ है उस चीज़ को ज़रूर उसको लेके चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।